आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट यह एक्सपेरिमेंट के द्वारा पाया गया है कि द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर is necessary for the process of photosynthesis. So we can say that the conditions necessary for photosynthesis to take place are sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. तो इसके लिए अब हम लोग एक्सपेरिमेंट में चलते हैं कि किस तरह से ये सभी कंडीशंस नेसेसरी होते हैं। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। इसे शो करने के लिए, इसे साबित करने के लिए, दर्शाने के लिए एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले वी टेक अ पॉटेड प्लांट हैविंग ग्रीन लिव्स। हम लोग एक पॉटेड प्लांट यानी गमले में लगा हुआ और हरी पत्तियों वाला एक पौधा लेते हैं एंड प्लेस इट इन अ completely डार्क प्लेस। फॉर अबाउट 3 days टू डिस्टार्च इट्स लिप्स। क्या करने के लिए? तो टू डिस्टार्च इट्स लिप्स, मतलब इसके लिप्स में जो मौजूद स्टार्च होते हैं फूड पैकेज ग्रुप में, फूड स्टोरेज ग्रुप में, उसे डिस्टार्च करने के लिए यानी रिड्यूस करने के लिए। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट द लिप्स डू नॉट हैव एनी स्टार्च इन दैम। इसलिए एक्सपेरिमेंट के बिगिनिंग में यानी इसकी शुरुआत में द लिप्स डू नॉट हैव एनी स्टार्च इन दैम, लिप्स में कोई स्टार्च नहीं होते हैं। तो टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ एल्युमिनियम फॉयल। अब सेकेंड स्टेप है कि एल्युमिनियम फॉयल का थिन स्ट्रिप लेते हैं एंड रिपीट इन द सेंटर ऑफ वन लीफ, और एक लीफ के सेंटर में इसे लपेट देते हैं ऑन बोथ द साइड्स। The aluminum foil should be fixed tightly to the leaf by using paper clips so that sunlight may not enter it from the sides. एल्युमिनियम फॉयल को लिप से इस तरह से कसकर पकड़ा जाना चाहिए बाय यूजिंग पेपर क्लिप्स का यूज़ करके, सो दैट सनलाइट मे नॉट इंटर इट फ्रॉम द साइड्स, ताकि सनलाइट इसके साइड्स से इंटर ना कर सके। द एल्युमिनियम फॉयल शुड कवर ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द लीफ सो दैट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लीफ रिमेन्स अनकवर्ड एंड एक्सपोज टू सनलाइट। एल्युमिनियम फॉयल यहाँ पर क्या करे? तो केवल लीफ का एक स्मॉल पार्ट को ही कवर करे, सो दैट the remaining part of the leaf remains uncovered, ताकि लीफ का रिमेनिंग पार्ट अनकवर्ड रहे, मतलब खुला रहे, एंड एक्सपोज टू सनलाइट, और सनलाइट में पड़े एंड सनलाइट में हो। वी हैव कवर्ड द सेंटर पार्ट ऑफ द लीफ with the aluminum foil so that the sunlight may not fall on this covered part of the leaf. तो हम लोगों ने क्या किया है? तो लीफ के सेंटर पार्ट को कवर कर दिया है, मतलब ढक दिया है। किससे? तो विद एल्युमिनियम फॉयल, सो दैट सनलाइट मे नॉट फॉल ऑन दिस कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ, ताकि सनलाइट मे नॉट फॉल ऑन दिस कवर्ड पार्ट, ताकि सनलाइट लीफ के कवर्ड पार्ट पर फॉल नहीं कर सके, मतलब उस पर नहीं पड़ सके। नाउ कीप दिस पॉटेड प्लांट इन ब्राइट सनशाइन
और अब पॉटेड प्लांट को ब्राइट सनशाइन यानी कड़ी धूप में रखते हैं फॉर 3 to 4 days. Now pluck the partially covered leaf from the plant and remove its aluminum foil. और इसके एल्युमिनियम फॉइल को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं. इमर्स दिस लीव्स इन बॉइलिंग वाटर. इस लीफ को, इस पत्ते को डुबो देते हैं इन बॉइलिंग वाटर, खौलते हुए या गर्म होते हुए पानी में फॉर अ फ्यू मिनट्स. दिस विल ब्रेक डाउन द सेल मेम्ब्रेन्स. यानी बॉइलिंग वाटर break down the cell membranes of leaf cells and make the leaf more permeable to add in solution and make the leaf more permeable. permeable मतलब जो किसी सॉल्यूशन को अपने में से करके गुजरने दे, तो ये आयोडीन सॉल्यूशन को ज़्यादा परमेबल बनाती है, so that it may reach the starch present inside the leaf cells, ताकि ये स्टार्च तक पहुंच सके. प्रेजेंट इनसाइड द लीफ सेल के अंदर मौजूद स्टार्च तक पहुंच सके. दिस लीफ इज़ नाउ टू बी टेस्टेड. अब इस लीफ को टेस्ट किया जाना है फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. बट बिफोर टेस्टिंग फॉर स्टार्च, क्लोरोफिल हैज़ टू बी रिमूव्ड. क्लोरोफिल हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द लीफ. तो दिस इज बिकॉज क्लोरोफिल इंटरफेयर्स इन द टेस्ट फॉर स्टार्च ड्यू टू इट्स ग्रीन कलर. ऐसा इसलिए क्योंकि क्लोरोफिल टेस्ट में इंटरफेयर करती है. स्टार्च के लिए जो टेस्ट होते हैं उसमें वो इंटरफेयर करती है इसके ग्रीन कलर के कारण, ड्यू टू इट्स ग्रीन कलर. पुट द प्लग्ड लीफ इन अ बीकर कंटेनिंग सम अल्कोहल. अब प्लग्ड लीफ को कुछ अल्कोहल वाले बीकर में रखते हैं. प्लेस द बीकर कंटेनिंग अल्कोहल. फिर क्या करना है, क्या करते हैं, तो बीकर को रखते हैं कंटेनिंग अल्कोहल. लीफ इन अ वाटर बाथ. और मतलब अल्कोहल वाले बीकर को रखते हैं, अल्कोहल और लीफ वाले बीकर को वाटर बाथ में रखते हैं. A water bath is being used. एक वाटर बाथ का यूज़ किया जा रहा है यहाँ फॉर हीटिंग अल्कोहल को हीट करने के लिए. बिकॉज अल्कोहल इज़ अ हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड. क्योंकि अल्कोहल क्या होते हैं, तो काफ़ी इनफ्लेमेबल लिक्विड होते हैं, मतलब ज्वलनशील लिक्विड होती है. सो इफ़ अल्कोहल इज़ हीटेड डायरेक्टली ओवर अ फ्लेम, इसलिए यदि अल्कोहल को सीधे सीधे फ्लेम पर यानी आग की लौ पर हीट किया जाता है, देन इट विल कैच फायर एट वंस. तो ये तुरंत ही आग पकड़ लेगी. नाउ हीट द वाटर इन द बिगर बीकर. फिर बड़े से बीकर में वाटर को हीट करते हैं. देन द अल्कोहल इन द स्मॉलर बीकर विल आल्सो गेट हीटेड. तब छोटे बीकर में रखे गए अल्कोहल भी क्या हो जाएंगे, तो गर्म हो जाएंगे. एंड स्टार्ट बॉइलिंग सून. और जल्द ही गर्म होना शुरू कर देगी. तो दिस बॉइलिंग अल्कोहल will extract or remove chlorophyll from the
green leaf. Boil the green leaf in alcohol till at its green pigment chlorophyll is removed. ये कहता है ग्रीन लीफ को तब तक बॉयल करो टिल, जब तक कि इसके सभी ग्रीन पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल निकल नहीं जाए, खत्म नहीं हो जाए. द लीफ विल नाउ बिकम ऑलमोस्ट कलरलेस और पेल. और अब लीफ क्या हो जाता है, तो लगभग कलरलेस और पेल हो जाता है. नाउ remove the colorless leaf from alcohol and wash it thoroughly with hot water to soften it and remove any chlorophyll which may be sticking to it. और किसी भी क्लोरोफिल को which may be sticking to it, जो इससे चिपका हुआ हो सकता है, उसे हटा देते हैं. Now place the colorless leaf in a petri dish. To drop iodine solution over the decolorized leaf with the help of dropper की मदद से. Observe the change in color of leaf. क्या होता है, the middle part of leaf which was covered with aluminum foil does not turn blue black. On adding iodine solution, showing that no starch is present. No starch is present in this middle part of the leaf. तो this is because, और इसलिए सनलाइट कवर्ड यानी कि मिडिल पार्ट, लीफ के मिडिल पार्ट तक नहीं पहुंच सकती है. ड्यू टू विच द कवर्ड मिडिल पार्ट ऑफ द लीफ कुड नॉट डू फोटोसिंथेसिस टू मेक. यही कारण है कि सनलाइट कवर्ड मिडिल पार्ट तक नहीं पहुंच सकी. ड्यू टू विच, जिसके कारण लीफ का कवर्ड मिडिल पार्ट यानी ढका हुआ मिडिल पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सका टू मेक स्टार्च बनाने के लिए. Now the uncovered part of leaf which was exposed to sunlight turns blue black on adding iodine solution, showing that starch is present in this part of the leaf. So this means that part of leaf which was exposed to sunlight could do photosynthesis to make a starch. Since the part of leaf which was covered and hidden from sunlight does not contain starch, चूँकि लीफ का वह पार्ट जो कवर्ड और हिडन था फ्रॉम सनलाइट से, डज नॉट कंटेन स्टार्च. उस लीफ के उस पार्ट में वो स्टार्च नहीं होते हैं. बट द लीफ ऑफ पार्ट विच वॉज एक्सपोज टू सनलाइट, लेकिन लीफ का वह पार्ट जिसे सनलाइट में रखा गया कंटेंस स्टार्च, उसमें स्टार्च होते हैं. देयरफॉर वी कंक्लूड दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, तो ये था एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. और अब आता है एक्सपेरिमेंट टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो सबसे पहले वी टेक अ पॉटेड प्लांट लाइक क्रोटन. हम लोग क्रोटन जैसे एक पॉटेड प्लांट लेते हैं. उस लीव्स आर पार्टली ग्रीन, जिसका पत्ता आंशिक रूप से ग्रीन और आंशिक रूप से वाइट हो. ग्रीन एंड वाइट. द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ हैज क्लोरोफिल
ग्रीन पार्ट में क्या होते हैं, तो क्लोरोफिल होते हैं, बट द वाइट पार्ट लीफ डज नॉट हैव क्लोरोफिल, डज नॉट हैव क्लोरोफिल। नाउ प्लेस दिस प्लांट, अब क्या करना है, तो प्लांट को प्लेस करना है इन अ completely dark place for about 3 days to discharge, क्या करने के लिए, to discharge its leaves, इसके लीव्स को डिस्चार्ज करने के लिए, मतलब इसके पत्तियों से स्टार्च को हटाने के लिए। नाउ टेक आउट द पॉटेड प्लांट फ्रॉम द डार्क प्लेस, अब क्या कहता है कि डार्क प्लेस से पॉटेड प्लांट को निकाल लें, एंड कीप इट इन ब्राइट सनशाइन, और ब्राइट सनशाइन में से रखें for 3 to 4 days. Now pluck the variegated leaf from the plant, boil it in water for a few minutes and then remove its green color chlorophyll। अब क्या करते हैं कि इसके ग्रीन कलर क्लोरोफिल को हम लोग हटा देते हैं बाय बॉइलिंग इट इन अल्कोहल में गर्म करके। द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ गेट डिकलराइज्ड, फिर क्या होता है, ग्रीन पार्ट वो डिकलराइज्ड हो जाता है। सो वी गेट डिकलराइज्ड लीफ, इसलिए हम लोग डिकलराइज्ड लीफ प्राप्त करते हैं। डिकलराइज्ड मतलब जिसका रंग खत्म हो गया हो, उड़ गए हो। नाउ वॉश द डिकलराइज्ड लीफ विद हॉट वाटर, अब क्या कहता है कि डिकलराइज्ड लीफ को, यानी जिस पत्ते का रंग उड़ गया हो उसे हॉट वाटर के साथ वॉश करते हैं, टू सॉफ्टन इट, क्या करने के लिए, सॉफ्टन करने के लिए, मतलब मुलायम करने के लिए। एंड रिमूव एनी क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल को ख़त्म करने के लिए, विच मे बी स्टिकिंग टू इट। नाउ पोर आयोडीन सॉल्यूशन, कौन सॉल्यूशन, तो आयोडीन सॉल्यूशन ओवर द कलरलेस लीफ के ऊपर, एंड ऑब्जर्व द चेंज इन कलर ऑफ द लीफ, और लीफ के कलर में चेंज को ऑब्जर्व करो। तो विल फाइंड दैट आउटर पार्ट ऑफ लीफ that was ordinarily white does not turn blue black on adding iodine solution, showing that no starch is present in this outer part of the leaf. So from this observation we conclude that photosynthesis to make starch does not take place without chlorophyll। इससे हम लोग यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं या निकालते हैं कि फोटोसिंथेसिस टू मेक स्टार्च, यानी स्टार्च बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस बिना क्लोरोफिल के नहीं होती है। बिना क्लोरोफिल के स्टार्च बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, या नई प्रक्रिया संपन्न होती है। और अब उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले वी टेक अ पॉटेड प्लांट हैविंग लॉन्ग एंड नैरो लिप्स, हम लोग लॉन्ग और नैरो लिप्स वाले पॉटेड प्लांट लेते हैं, एंड प्लेस इट इन कंप्लीटली dark place for about 3 to 4 days to de-starch its leaves, इसके पत्ते से डिस्टार्च करने के लिए, मतलब इसके पत्ते से स्टार्च को ख़त्म करने के लिए। टेक अ ग्लास बॉटल, अब क्या कहता है कि ग्लास बॉटल लो हैविंग अ वाइड माउथ एंड पुट सम पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी KOH सॉल्यूशन इन इट। अब उसके बाद टेक अ रबर कॉर्क विच फिट्स टाइटली इनटू द माउथ ऑफ द ग्लास बॉटल,
जो ग्लास बॉटल के माउथ को कसकर फिट करती है, मतलब एंड कट इट इनटू 2 हाफ्स, और इसे 2 हिस्से में काटती है। पुट अ डिस्चार्ज्ड लीफ ऑफ द पेटल प्लांट, और अब क्या कहता है, डिस्चार्ज लीफ को रखो in between the 2 halves of the cut cork, and then you fit the cork in the mouth of the glass bottle, और तब कॉर्क को ग्लास बोतल के मुंह में, फिट द कॉर्क इन द माउथ ऑफ द ग्लास बोतल के माउथ में रखो। द अपर हाफ ऑफ द लीफ शुड रिमेन आउटसाइड द ग्लास बॉटल, लीफ का अपर हाफ ग्लास बॉटल से बाहर रहना चाहिए, एंड ओनली द लोअर हाफ ऑफ द लीफ शुड बी इनसाइड द ग्लास बॉटल, वो ग्लास बॉटल के अंदर रहना चाहिए, प्लांट का निचला हिस्सा। द पॉटेड प्लांट इज केप्ट इन सनलाइट, यानी सनलाइट में उसे रखा जाता है फॉर 3 to 4 days। ड्यूरिंग दिस पीरियड द अपर हाफ ऑफ द लीफ, अब इस पीरियड के दौरान क्या होता है कि अपर हाफ द लीफ गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड, उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है फ्रॉम द एयर, बट द लोअर हाफ ऑफ द लीफ डज नॉट गेट एनी कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज बिकॉज ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल, ऐसा इसलिए होता है कि सभी कार्बन डाइऑक्साइड ग्लास बोतल में मौजूद एयर के सभी कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन एब्जॉर्ब बाय पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के द्वारा। एंड नो फ्रेश एयर कैन कम इनटू द क्लोज्ड ग्लास बॉटल, और कोई भी फ्रेश एयर क्लोज्ड ग्लास बोतल में नहीं आ सकती है। नाउ प्लग द लीफ, अब क्या कहता है, लीफ को तोड़ लो फ्रॉम द प्लांट एंड टेक इट आउट फ्रॉम द ग्लास बॉटल, और फिर इसे ग्लास बॉटल से बाहर निकाल लो। रिमूव द ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ बाय बॉइलिंग इट इन अल्कोहल, अब क्या कहता है, ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल को रिमूव करो फ्रॉम द लीफ, कैसे, तो लीफ से, बाय बॉइलिंग इट इन अल्कोहल, अल्कोहल में गर्म करके। फॉर इन दिस वे, यानी इस प्रकार, वी गेट अ डिकलराइज्ड लीफ, हम लोग डिकलराइज्ड यानी जिसके रंग उड़ गए हैं वैसे डिकलराइज्ड लीफ हम लोग प्राप्त करते हैं। नाउ वॉच द डिकलराइज्ड लीफ, अब क्या कहता है कि डिकलराइज्ड लीफ को वॉश करो विद वाटर टू रिमूव एनी क्लोरोफिल विच मे नॉट बी स्टिकिंग टू इट, जो उसके बॉडी से चिपक नहीं सके। पोर आयोडीन solution over the colorless leaf and observe the change in color of the leaf. We will find that the lower half part of the leaf which was inside the glass bottle, जो glass bottle के अंदर था, having no carbon dioxide around it, तो इसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुए। does not turn a blue black on adding iodine solution, showing that no starch present in this lower half of the leaf. From this observation we conclude that photosynthesis to make starch in the leaf does not take place without carbon dioxide, यानी स्टार्च बनाने के लिए, पत्तियों में स्टार्च बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस
बिना कार्बन डाइऑक्साइड के संभव या नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। किसके बिना? विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना।